देखें, ये दो आपने कॉन्सेप्ट्स, एक आपने पूछा है सर्कुलर डेट और दूसरा आईपीपीज। मैं इनको सेपरेटली एक्सप्लेन करता हूँ। जो सर्कुलर डेट है ना, इसको कॉमन आदमी की जो टर्मिनोलॉजी है या कॉमन आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझे एक पार्टी का दूसरी पार्टी को पेमेंट ना करना उधार के लिए डेट सर्कुलर क्यों है? क्योंकि वो एक पार्टी दूसरी को नहीं करती, दूसरी पार्टी तीसरी को नहीं करती, तीसरी चौथी को नहीं करती, तो उसको वो हम एक पूरे एक सर्कल की सूरत में ड्रॉ कर सकते हैं, एक अगर हम पिक्टोरियली उसको रिप्रेजेंट करें। पाकिस्तान में ये टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली एनर्जी सेक्टर के लिए पॉपुलरली यूज़ होती है। पाकिस्तान में सर्कुलर डेट किसी भी सेक्टर में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इस वक्त जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो 2.5 ट्रिलियन के करीब है। और अगर हम उसमें गैस का अलहदा वो है अगर गैस का सर्कुलर डेट डाल दें तो 1.5 है, तो दोनों का मिलके 4 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तान का सर्कुलर डेट है। और ये कैसे एक्यूमुलेट हुआ, क्यों हुआ? बेसिकली ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट की अनपेड सब्सिडीज़ जो हैं वो हम आगे पीछे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको नहीं मिलती, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ आगे आईपीपीज़ को, जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है, उनको नहीं पे कर पाती, और आईपीपीज़ ऑयल कंपनीज़ को नहीं पे कर पाती। तो एक कलेक्शन का सिस्टम इतना बुरा होता है रिकवरीज का कि उसके अंदर एक पार्टी दूसरी को, जो मैंने शुरू में बताया कि एक पार्टी दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, चौथी पांचवीं को पे नहीं कर पाती, तो वो डेट एक्यूमुलेट होता है। और ये डेफिनेटली इनएफिशिएंसीज हैं, ये लैक ऑफ, ये मिस गवर्नेंस का इशू है, ये एक ऐसा इशू है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्योंकि पब्लिक डेट होता है ना, सर्कुलर डेट इज़ अ पब्लिक डेट, और ये आपने रिकवर करके फाइनली, तो जो ऑयल कंपनी का कसूर तो नहीं है ना जिसने आपको ऑयल दिया थर्मली, आपको ऑयल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और आप उसको पे नहीं कर रहे, तो वो सॉवरेन गारंटीज से बैक ज़रूर हुआ होता है, लेकिन इवेंचुअली आपको पे करना है। और ये हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनएफिशिएंट या मिसमैनेज्ड जो है हमारी गवर्नेंस का सिस्टम, उससे हम ये नहीं दे सके। अब मैं आता हूँ आईपीपीज़ की तरफ। देखिए, पाकिस्तान ने 1994 में एक आईपीपी पॉलिसी बनाई टू इनकरेज इन्वेस्टर्स इन पावर सेक्टर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस वक्त 1994 में बेनज़ीर भुट्टो की थी, आई थिंक। आई थिंक इट वाज 1988 से 1990 बीबी रही, फिर 90 से 93 पीएमएलएन रही, फिर 93 से 96 बीबी रही, और फिर 96 से 99 पे। हाँ जी, तो 1994 में बेसिकली ये प्रोमलगेट हुई है आईपीपी पॉलिसी। ये बेसिकली इन्वेस्टर्स को एक्विटी देती है और रिटर्न्स देती है, गारंटीड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल, बट इट वाज टू इनकरेज ओवरऑल पावर सेक्टर में, बिकॉज गवर्नमेंट ये फोर्सी कर रही थी कि पाकिस्तान की जो पावर की डिमांड्स हैं वो ऊपर जानी है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं ना, 1994 में। आईपीपीज़ क्या होते हैं? आईपीपीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, यूटिलिटीज़ को या एंड यूज़र को बिजली बेचते हैं। तो द पॉलिसी इज़ नॉट गुड, द पॉलिसी इज़ नॉट बैड, द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट बैड, इट इज़ द वे इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। रिटर्न्स क्या हैं, रिटर्न्स को रिवाइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अनफॉर्चुनेटली हम डिपेंडेंट हैं आउटर एक्सटर्नल सोर्सेज पे पावर जनरेशन के लिए, जिसमें ऑयल है, गैस है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हो रही होती है, और दूसरा हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होता। तो ये आईपीपीज़ का एज सच कसूर नहीं है, ये कसूर ये है कि हमारी और स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से आईपीपीज़ जो हैं उनके अपने इश्यूज़ हैं, और फिर मिसमैनेजमेंट के मैंने आपको इश्यूज़ बताए हैं जो सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन का बायस है। तो आईपीपी को एक कॉन्सेप्ट के तौर पे, नोशन के तौर पे देखें तो इट्स एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर विच सेल्स और गिव्स पावर टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और यूटिलिटीज़, जिसको हम डिस्कोज भी कहते हैं। पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 11 के करीब हैं शायद। सो डिस्कोज और आगे जो एंड यूज़र है उसको वो पावर देता है, उसको हम आईपीपी कहते हैं।